प्रधानमंत्री जी सावन के झूलों में झूला झूल रहे थे शी जिनपिंग के साथ। प्रधानमंत्री जी भरी जवानी में कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों हमने 40 साल भीख मांगी, तो झक मराने के लिए मांगे भरी जवानी में। अब बुढ़ापा में क्या काम करोगे? जिसकी मांग में सिंदूर भरिएगा उसकी मांग नहीं पूरी कीजिएगा, जिसके साथ अग्नि के साथ फेरे लीजिएगा, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाइएगा, उसको सड़क पर छोड़ दीजिएगा, आत्मनिर्भर हो गया। अरे आप लोग सुनिए, आप लोग लेटरिन को अमृत च्यवनप्राश समझ के चाटने वाले लोग हैं। होल्ड तो जसोदाबेन जी को भी नहीं किया था आपने 18 साल की उम्र में शादी करके, तो क्या वैसा अरे क्या होता है? अरे बेशरमो डूब मरो चुल्लू भर पानी में, आप भी लेटरिन को च्यवनप्राश समझ के चाटने वाले लोग। फिर पर्सनल, आप अगर रोटी खाते हैं आपसे तो अच्छा कुत्ता है ना। जो कुत्ता रोटी खाता है मालिक के सामने दुम हिलाता है, आपको संवेदना नहीं है देश के पालनहारा नेता किसान भाइयों की? सुनिए ना, डिजिटल इंडिया बाबा जी का ठुल्लू बन गया। बैंकों का स्थिति आपने क्या कर दिया डिजिटल इंडिया के नाम पर, ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर। हमारे पड़ोस में हमारे ही भाई जो छोटी मोटी दुकानदारी कर रहे थे, आप विदेशी कंपनियों से चंदा ले लिए पार्टी फंड में, हमारी स्थिति कमर के रीढ़ तोड़ दिए। कहते 18 घंटे काम करता हूँ भाइयों। शुक्र है 24 घंटे का नाम नहीं बेला, नहीं तो हमारी चड्डी भी गई होती, हम पेड़ पत्ते पहन रहे होते, हम जानवरों के शिकार कर रहे होते। $5 ट्रिलियन पता नहीं है कि कितना सुनना होता है 5 ट्रिलियन। हमने ही वोट दिया, आपको नेता बनाया, आप हमारे ही टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेते हो, आप हम पर हुक्म चलाओगे? घर वाली के घर नहीं, भदरैया वाली का घर। कहाँ से भैया? क्या देश में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के लिए अनुमति लेने की जरूरत पड़ेगी? तो सत्ता में बैठे हुए लोग, जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, जो लोगों की जवाबदेही देश में लॉ एंड ऑर्डर की है, इनके लिए मुंह में कालिख पोत कर डूब भरने की बात है। आप इसमें अनुमति की क्या बात कह रहे? हमारे भाई सुनिए, फिर वही बात, आप भरवे पत्रकार की तरह बात मत कीजिए। आप समझिए, देश का तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है। सवाल आपसे, अरे फिर सवाल, अरे आप लोग सुनिए, आप लोग लेटरिन को अमृत च्यवनप्राश समझ के चाटने वाले लोग हैं। एक बात बताइए, देश का तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है, उसका सम्मान करना। देश में कानून है कि नहीं? देश में कानून का पालन होगा? क्या कहता है कानून? कानून क्या कहता है आप समझिए कि 306 के मुदाले को जमानत दे दीजिए अर्नब गोस्वामी जैसे देशद्रोही पत्रकार को। आप कानून की आड़ में देश के किसानों को देश के राजधानी दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा। छुट्टी के दिन में जो पत्रकार गैंगस्टर की भूमिका निभाता है, जो देश में नफरत की आग में जो देश को झुलसाता है, जिसके व्हाट्सएप चैट में पुलवामा का जश्न मना रहा होता है, जो 26 तारीख को बालाकोट की घटना होती है और 23 तारीख को देशद्रोही पत्रकार जो भाजपा का सांसद बीपीएल का मालिक राजीव शेखर का पार्टनर है, पूछता है भारत और थूकता है भारत, पूरा देश उस पर मुद्दा है और मुंबई पुलिस ठोकता है। समझिए, तो वो देशभक्त हो गया। एक राष्ट्रवादी पत्रकार तो माने जाते हैं। अरे भैया, ये आप लोग ना जंग की तरह देश को खोखला कर दिया। आप लोग गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं। आप लोगों के डर से कोई फिल्म सेलिब्रिटी, किसी राजनीतिक दल का लोग या कोई जो खिलाड़ी, क्रिकेटर, ये तमाम जो लोग हैं किसान आंदोलन में डर से शरीक नहीं होते। कब आप उसको नक्सली कह दीजिएगा, कब खालिस्तानी कह दीजिएगा, कब माओवादी कह दीजिएगा, कब पाकिस्तानी। किसने अधिकार दिया भैया आप लोगों को? आप समझिए, किसने अधिकार दिया? कभी आप भरवे शब्द का इस्तेमाल कर दीजिए, कभी देश के गद्दार कह दीजिए, कभी भारत पाकिस्तान से जोड़ दीजिए। यह अधिकार आपको किसने दिया संविधान में कि आप अपने ही देशवासी को बदनाम कीजिएगा? शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप समझिए ना, इतना आप क्या खाते हैं? जिन पत्रकारों को आप इतना आरोप लगा रहे हैं और जो भी मामला हुआ, लेकिन उन पे अभी तक कार्रवाई नहीं है। सवाल पूछता है भारत, लगातार प्रोग्राम जारी है ना। सैया भेल कोतवाल हम नंगे नाचब ना। एक बात बताइए, बालाकोट की घटना 26 तारीख को हुई, 23 तारीख को अर्नब गोस्वामी को मालूम था। यहाँ तक कि पायलट अफसर को नहीं बताया जाता। अगर वो हैक हो गया होता तो जो हमारे भारत माँ के वीर सपूत बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक में गए, उनके साथ क्या होता? आप समझिए, कभी यह पत्रकार, कभी जो अर्नब गोस्वामी जो पुलवामा की घटना पर जश्न मना रहा था, जीत के लिए बधाई दे रहा था, क्या उसने कभी डिबेट चलाया कि पुलवामा की घटना कैसे हुई? जब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज मुहैया कराने की बात की, तो वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से ज़्यादा आरडीएक्स और जेलेटिन थे?
ये सवाल पूछता है ना। सैटेलाइट पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई अपने फसलों की खूंटी जलाएंगे तो ये प्रदूषण दिल्ली में फैल जाएगा। सैटेलाइट ही नहीं बताया कि अरुणाचल में कब गांव बस गया, सैटेलाइट नहीं बताया कि गलवान में कब हो गया। जो पुलवामा में डीएसपी था वही डीएसपी दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को ला रहा था 12 लाख रुपया लेकर। अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो दिल्ली में पुलवामा जैसी घटना होती। तो कौन लोग, आखिर एनआईए चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की, उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया? ये रिश्ता क्या कहलाता है? पत्रकार महोदय, कभी अपना जमीर मत बेचिए। जिसका जमीर बिक गया समझिए जमीर जिंदा है वही जिंदा है, जिसका जमीर मर गया वो मर गया। हाँ। पंकज श्रीवास्तव, 26 को आप कह रहे हैं अनुमति मिल गई है, सरकार ने 1.5 साल के लिए कानून को होल्ड कर दिया, तो क्या परेड के बाद घर चले जाएंगे? हाँ, होल्ड तो जसोदाबेन जी को भी ने किया था अपने 18 साल की उम्र में शादी करके। तो क्या वैसा अरे क्या होता है? अरे बेशरमो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। आप भी लेटरिन को च्यवनप्राश समझ के चाटने वाले लोग फिर पर्सनल। आप अगर रोटी खाते हैं, आपसे तो अच्छा कुत्ता है ना। जो कुत्ता रोटी खाता है मालिक के सामने दूध हिलाता है, आपको संवेदना नहीं है देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों की? जब 1.5 साल कानून को रोक दिया गया तो दिक्कत क्या है ये बताइए। आपने रोका था ना जसोदाबेन को, तो जसोदाबेन जी की क्या हो गई? भरी जवानी ने बेचारी सुहागन रही ना विधवा। तो आप हमको उसी तरीके जिंदगी जीने को मजबूर करना चाहते हैं? बिहार में एपीएमसी एक्ट के तहत 2006 में कानून जब लागू हुआ तो वहाँ के किसानों की क्या स्थिति है? आप क्या चाहते हैं कि बिहार के किसानों की जैसी स्थिति है वैसा ही पूरे देश के किसानों का बना दीजिए आप? वो कहें कि 1-2 साल लेके देखिए उसमें भी राजी नहीं, वो कहे कि 1.5 साल के लिए होल्ड कर देते हैं उसमें भी राजी नहीं, तो क्या आपकी लड़ाई कानून से है या मोदी जी को सत्ता से उखाड़ने की लड़ाई है? आप जैसे भरवा दलाल पत्रकारों से है, पत्र चाट पर हमारा कुत्ते वाले पत्रकारों से। आप मोदी जी ने क्या कहा था? हर सांसद 5 गाँव आदर्श बनाएगा। आप सुनिए, हर सांसद 5 गाँव आदर्श बनाएगा। एक सांसद को 30 गाँव बनाना था, बन गया। 100 स्मार्ट सिटी प्रत्येक साल बनना था, बन गया। डिजिटल इंडिया बन गया ना। सुनिए ना, डिजिटल इंडिया बाबा जी का ठुल्लू बन गया। बैंकों का स्थिति आपने क्या कर दिया? डिजिटल इंडिया के नाम पर, ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर हमारे पड़ोस में हमारे ही भाई जो छोटी मोटी दुकानदारी कर रहे थे, आप विदेशी कंपनियों से चंदा ले लिए पार्टी फंड में, हमारी स्थिति कमर के रीढ़ तोड़ दिए। आप हमारे देश का जो सर्कुलेशन चल रहा था, जो हमारे पड़ोस के दुकानदार थे, आप ऑनलाइन वाला ले आए, डिजिटल इंडिया पेटीएम ये सब करने लगे। चाइना की संस्था आपको पीएम केयर फंड में दिया आपके प्रधानमंत्री को, तो आप खुश हैं? शर्म नहीं आती? हमारे बैंकों की स्थिति आपने क्या की? हमारे पड़ोस के दुकानदार भाइयों की स्थिति क्या की? आप हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या किया? हमारे पूरे देश का क्या किया? जब आपने 268 टन सोना गिरवी रख दिया, 130 टन सोना तो सीबीआई के कस्टडी से चोरी हो गया। शर्म नहीं आती पूछने में सवाल? हमेशा आलोचना ही कीजिएगा, तारीफ भी कीजिएगा, कोई एक काम तो किए होंगे। आप कोयला हैं, आप समझिए, आप कोयला हैं तो आप में सौरभ साबुन सोडा रगड़ेंगे तो साफ होइएगा, कला ना रहिएगा। तो जब इतना काम, अरे भैया क्या तारीफ करें? आत्मनिर्भर जसोदाबेन की तरह बनाना चाह रहे। हमारे यहाँ लॉकडाउन में जो हमारे देश के मजदूरों को आत्मनिर्भर बना दिए कि बैलगाड़ी हट गया खुद बैल बन गया, वैसा आत्मनिर्भरता नहीं ना चाहिए। जसोदाबेन जी को आत्मनिर्भर बना दिए। भरी जवानी जिसके मांग में सिंदूर भरे, उसकी मांग नहीं पूरी की है, वो भी बेचारी आत्मनिर्भर ही है। वो किसी के भरोसे चल रही है, मोदी जी के पैर पर चल रही है कि अपने भरोसे चौका बर्तन करके खाई। आप समझिए, परिवार को छोड़ा। आपके पिताजी देशभक्ति में आपकी फिर वही बात, आप इसको, अरे भाई सुनिए, खबरदार, देशभक्ति वो नहीं होता है, सृष्टि का विस्तार करना ही देशभक्ति है। अगर ये सृष्टि में जनसंख्याएं नहीं होगी, आप समझिए, तो देश कैसे चलेगा? देशभक्ति यही ना है। आपको, आप चाहे जिस धर्म के मानते हो, ऊपर वाले ने आपको बना के भेजा, तो आप भी वैसा ही अपना जैसा पैदा कीजिएगा ना, कि छोड़ दीजिएगा जिसकी मांग में सिंदूर भरिएगा उसकी मांग नहीं पूरी कीजिएगा, जिसके साथ अग्नि के साथ फेरे लीजिएगा, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाइएगा, उसको सड़क पर छोड़ दीजिएगा। आत्मनिर्भर हो गया। मजदूरों को छोड़ दिए, ट्रेनें बंद कर दिए। आपकी परिभाषा क्या है? आज देश में हम लोगों के माता पिताजी खेती करके कैसे करके पढ़ाए, हम लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा
तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे भैया? हमारा नस्ल खराब हो गया, इसको आत्मनिर्भरता कहते हैं। प्रधानमंत्री जी भरी जवानी में कहते हैं, भाइयों बहनों मित्रों, हमने 40 साल भीख मांगी, तो झक मराने के लिए मांगे भरी जवानी में। अब बुढ़ापा में क्या काम करोगे? कहते 18 घंटे काम करता हूँ भाइयों बहनों। शुक्र है 24 घंटे का नाम नहीं बेला, नहीं तो हमारी चड्डी भी गई होती, हम पेड़ पत्ते पहन रहे होते, हम जानवरों के शिकार कर रहे होते, पत्थर को घोंस के आग पैदा कर रहे होते हैं। वही समय चाहते हैं, आत्मनिर्भरता है। देश में राफेल आया, देश में विदेशों में डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री कहते हैं, तब भी आप अरे आप लोग पत्रकारिता करते हैं कि भाजपा IT सेल की तरह भरवागिरी करते हैं। जो राफेल दसाल्ट कंपनी बनाया, अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया। अरे सुनो भैया भरवे पत्रकार सुनो, जो कम देश बनाया उस देश का कचरा आप हमारे देश में ले आए, जहां 126 विमानें लानी थी, आप 5 ही विमान लाके खुश हो रहे। अपने मियां मिट्ठू बाप रे हम ही हैं जो हैं, सो अपने आप को राजा हिसन को दीजिए। प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसकी तारीफ। अरे सुनिए, अरे हम किसानों के घर के ही लोग, सुनिए हमारे ही लोग सेना में होते हैं, हमारे ही लोग पदाधिकारी होते हैं, हमारे ही घर के बच्चे राज्य में पुलिस में होते हैं। तब प्रधानमंत्री जी का क्या गए थे वहाँ राइफल लेके तानने के लिए कि हम बॉर्डर पर खड़ा हैं? तो प्रधानमंत्री जी सुनिए, प्रधानमंत्री जी सावन के झूलों में झूला झूल रहे थे शी जिनपिंग के साथ, झूल लिए। मजबूत होता है, अरे पूरा विश्व का दौरा कर। सुनिए आप सुनिए, आपके पिताजी रुपया कमाते हैं, आपके घर में आपकी माँ को नहीं देते, आपके पढ़ाई पर खर्च नहीं करते, आप पड़ोसनों के घर में बांट आते, तो आपके अब कहावत है अपने मुंह में लाली या पहुना के मुंह में छाली। पूरा विश्व का दौरा कर लिए, सब जगह सेटिंग कमीशन पर कर लिए, तब ना भारत का हाल बेहाल हो गया। क्या कर लिए आप? क्या कर लिए? पूरा विश्व में घूम के क्या हासिल कर लिए? 10.5% GDP था ना, आप 14.5% कर दिए। $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन। पता नहीं है कि कितना सुनना होता है 5 ट्रिलियन में। माइनस में पहुंचा दिए आप, -24 में। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश।